हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम रेडी हैं, एक्साइटेड हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरे से? तो एकदम मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको बताए थे क्लास 10th का फिजिक्स जो है ना क्लास 12 से रिलेटेड है। तो अगर अभी हम लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे तो आगे अपने लिए चीजें और आसान रहेगी। ठीक है, तो अपन लोग टर्म 1 जो आप लोग का होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेबस को पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर आप लोग से डिस्कस करना लाइट। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एकदम मस्त तरीके से करेंगे। तो मस्त तरीके से तभी हो पाएगा, कब हो पाएगा? जब आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ ईजी है, समझे? तो एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। चलिए, अब सबसे पहला चीज जो हम लोग लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सर लाइट होता क्या है? लाइट ये ना, लाइट होता क्या है? बात ये आ रहा है सर लाइट होता क्या है? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या लाइट? एक एनर्जी है। समझ में आया? ठीक है, यहां तक आपको समझा। तो अब एनर्जी सर करता क्या? ये एनर्जी करता क्या है? ठीक है ना, जब लाइट आता है ना उसी के कारण जो है ना हम लोग कलरफुल वर्ल्ड, जो अपना ये जो वर्ल्ड है ना कलरफुल, उसको देख सकते हैं। समझा? अगर लाइट नहीं रहा तो इस कलरफुल वर्ल्ड को हम देख ही नहीं पाएंगे कि कैसा क्या है नहीं है। समझ में आया? तो कलरफुल वर्ल्ड को देख पाएंगे। तो सर लाइट जो है वो आता कहां से है? ठीक है, तो दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक को लुमिनस कहा जाता है, दूसरे को नॉन लुमिनस। ठीक है, एक को क्या कहेंगे हम लोग? लुमिनस, लुमिनस। ठीक है, और सेकेंड को क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस। ये दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, एक लुमिनस दूसरा नॉन लुमिनस। तो चलिए पहले देखते हैं लुमिनस क्या होता है सर। तो लुमिनस वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं ना जो क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, जो लाइट को निकालता है अपने अंदर से। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लुमिनस। जैसे एग्जांपल दो सर, तो सन आप देख ही रहे हैं, क्या करता है वो? लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे बल्ब है ना, ये भी क्या करता है? वो होता है कि सर करंट लिया तब प्रोड्यूस कर, लेकिन उसको भी हम लोग क्या चीज मिलेंगे? लुमिनस के रूप में। ठीक है, तो जो भी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है वैसे चीज को क्या कहेंगे हम लोग? लुमिनस। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जेक्ट कौन आता है सर? नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस क्या करता है? वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या होता है कि दूसरा लाइट जो लुमिनस वाला ऑब्जेक्ट थे जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे ना, वो जाके उसके ऊपर पड़ता है, नॉन लुमिनस के ऊपर। समझ में आया? तो लुमिनस का आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, अब बात आता है नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल का। तो अगर हम नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल का बात करें, जैसे ले लीजिए कुछ भी, चेयर ले लीजिए, ये पेन ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप ही को ले लीजिए। ठीक है ना, आप भी क्या है? नॉन लुमिनस। आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होगी? नॉन लुमिनस। क्लियर है लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है? ठीक है, तो ये एनर्जी, लाइट क्या एक एनर्जी है जो क्या चीज में हेल्प करता है हम लोग को? कलरफुल वर्ल्ड देखने में। ठीक है, अब दो प्रकार का चीज है, लुमिनस नॉन लुमिनस। कौन लाइट प्रोड्यूस करता है, कौन लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब इसके आगे चलते हैं एक स्टेप। तो सर लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है ना छोटू, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको लाइट को क्यों कहते हैं हम लोग, उसका मतलब समझिए। वहां पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, वहां पे प्रोपोगेट करता है लाइट। समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, वहां पे ये लाइट क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। समझा? तो वहां दोनों चीज होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है, तो सर इसका फायदा क्या है? तो इसके कारण ये इसको जो कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। अगर चलना है ना, कोई मीडियम रहे ना रहे ये चलेगा, लाइट क्या होगा? चलेगा। तो सर लाइट किस फॉर्म में चलता है वो भी बताते हैं, तो ये चलेगा। ठीक है, लाइट को जो है ना डुअल नेचर का कहा जाता है। समझे? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। तो डुअल नेचर जो है ना हम लोग क्लास 12th में पूरे डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ वो चीज देखने के लिए आपको नहीं है। ठीक है, तो सर लाइट जो है ना रे के फॉर्म में चलता है। रे एक स्ट्रेट लाइन जैसा चलता है ना, तो वही स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाइट भी चलता है। यहां तक क्लियर हुआ लाइट के बारे में? अब आगे चलते हैं सर।
जो अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं ना, देखते हैं ना हम लोग कोई भी चीज को, तो उसके लिए विजिबल देखने के लिए, उसको विजिबल होने के लिए लाइट का रेंज कितना होता है, तो उसकी वेवलेंथ होता है, उसका एक क्या होता है, वेवलेंथ। लाइट का क्या होता है, एक वेवलेंथ, जिसका वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। वेवलेंथ जो होता है ना लाइट का बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। कितना होता है सर, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आया? अब वेवलेंथ क्या वर्ड है सर, वेवलेंथ आगे समझाएंगे, ठीक है, आगे अगर आप क्लास 9th में देखे भी होंगे, समझे क्या होता है वेवलेंथ। तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर वेवलेंथ का रेंज होता है लाइट को, कोई भी चीज को विजुअलाइज करने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर, आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर, जो लाइट चलता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि किसी मीडियम पे पड़ा, ठीक है, किसी भी मीडियम में चल के आया, ठीक है, किसी भी मीडियम लाइट चल के आया, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट हो सकता है कि उस मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, क्या हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे वो देखेंगे हम लोग। और सर अगर लाइट आया और टकरा के रिटर्न आ गया उसी मीडियम में, तो उसको क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, आप लोग और भी चीज कुछ कुछ देखेंगे कि लाइट सर क्या होता है ना, जब आता है ना तो किसी चीज पे टक्कर मार करके वापस आ जाता है, ये हो सकता है। दूसरा, कभी कभी लाइट क्या होगा, उसका कुछ पार्ट या पूरा लाइट कोई ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे जिसपे पड़ेगा ना वही चीज क्या करेगा, उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी होगा कि सर उससे अंदर से होकर के दूसरे साइड चला जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है ना, तीनों को देखेंगे। अब आता है थोड़ा सा लाइट का स्पीड का भी बात कर ले। तो लाइट का जो स्पीड है ना वो उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस मीडियम में वो चल रहा है। समझ में आया, किस मीडियम। अच्छा, मीडियम क्या है सर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब है ना जिसमें लाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, वही क्या है, मीडियम, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस मीडियम में चल रहा है, ठीक है ना। लाइट का स्पीड उसी चीज पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सर मीडियम के बारे में, तो जैसे देखिए आप कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं तो आपको अपना स्पीड क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। धीरे धीरे चलते हैं ना आप लोग, हाँ एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, कभी कभी कोई बच्चा स्कूल से आता है तो ऐसे धीरे धीरे कर कर कैसे आता है, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं, समझे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि सर अगर भीड़ भाड़ वाला जगह है तो वहां लाइट क्या होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, धीरे धीरे चलिएगा। और अगर कहीं पूरा खुला है, पूरा जगह खुला है, तो वहां आराम से चल सकते हैं कि नहीं, बाइक एकदम आराम से भगा सकते हैं कि नहीं, भगा सकते हैं ना। तो वैसे तरीके से होता है कि सर सॉलिड में क्या होता है ना, उसके पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, क्या बहुत करीब करीब होते हैं, क्या तो बहुत करीब होते हैं। तो लाइट को वहां से ट्रेवल करने में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आराम से जाना होगा ना, तो उसका स्पीड वहां थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और लिक्विड का बात करें तो उससे ज्यादा होगा, गैस का बात करें तो वहां उससे भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया लाइट का स्पीड। और लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहां होता है, वैक्यूम में। कहां होता है, वैक्यूम में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वहां पे चल सकता है, सबसे ज्यादा वहीं पे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें, ठीक है, कि सर लाइट में आपको पढ़ना क्या क्या है रियल में, ठीक है। तो हमको पढ़ना है सर पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 चीज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लाइट में हम लोग को क्लास 10th में क्या क्या, पहला चीज सर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सर रिफ्लेक्शन आप लोग अभी ध्यान से याद रख लीजिएगा, जो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे हम लोग मिरर में। कहां पढ़ेंगे, मिरर में, इसको हम लोग मिरर में देखने वाले हैं। और जो रिफ्रैक्शन है ना उसको लेंस में देखने वाले हैं हम लोग। ये 2 जगह पे चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा लाइट के बारे में, ठीक है। तो सर जैसे ये सन है, ठीक है ना, ये सन है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ सर, ये रे आया, स्ट्रेट लाइन में आएगा ना, ठीक है। तो ये जब बंच ऑफ रे आएगा ना, क्या बंच ऑफ रे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बीम। क्या कहेंगे, बीम, बंच ऑफ रे को कहते हैं, ठीक है ना। और सिंगल आया तो रे कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, बीम और रे में भी डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। चले अब आगे बात करें। तो सर हम लोग जो है ना जो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल के बारे में, तो ऑप्टिक्स जो इसका जो पढ़ाई किया जाता है ना लाइट का, ऑप्टिक्स में किया जाता है, ठीक है ना। आगे चल के 12th में चैप्टर का नाम ही हो जाएगा ऑप्टिक्स। क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिक्स में ये मिरर और लेंस, ये दोनों ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं,
ठीक है ना, उसी को हम लोग को यहाँ पे देखना है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि सर लाइट जो ना स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो एक वर्ड आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या वर्ड आता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो सर ये रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रेक्टी मतलब होता है एग्जैक्ट, लीनियर मतलब समझ रहे हैं स्ट्रेट, तो रेक्टिलिनियर मतलब एकदम जो स्ट्रेट तरीके से चले, ठीक है, प्रोपोगेट करे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यहां तक चीजें समझ में आई पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग सर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या क्या है पढ़ने के लिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सर लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, बोलिए यहाँ पे रे बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? रे, जो कैसे ट्रेवल करता है सर? स्ट्रेट लाइन में। उसी का रीजन है कि स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। आपको बताया था ना, उसके लिए मीडियम का उसको जरूरत नहीं पड़ता है, वो कोई भी मीडियम में चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो रिफ्लेक्शन तो आप बहुत बार सुन के आए ही होंगे, समझे, बहुत जगह देखे होंगे, क्लास 8 में भी शायद देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं सर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लास 6 में भी देखे होंगे शायद, ठीक है। देखिए क्या होता है ना छोटू, जैसे ये एक सरफेस है, ये क्या सरफेस, ये सर क्या किए, पीछे पेंट किए हैं, सिल्वर कोटिंग कर दिए हैं, ठीक है ना, पेंट कर दिए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ना कि सर अगर कोई रे अगर आया और इस तरीके से टकरा के चला गया, ठीक है, जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में टकरा करके क्या हो गया? चला गया, ठीक है ना, अंदर नहीं गया या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्या हुआ? टकरा के चला गया। इसी प्रोसेस को क्या जाता है, कहा जाता है क्या? इसी फेनोमेना भी आप बोल सकते हैं, इसी फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स में फेनोमेना वर्ड यूज कर सकते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? तो सर ये जो सरफेस जो है ना, ये एकदम स्मूथ होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? ठीक है, तो अरे यार अगर स्मूथ नहीं हुआ वहां भी तो आएगा, तो ऐसे कुछ है तो टकरा करके तो जाएगा ही ना, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पहला वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी रे का आना और टकरा के वापस उसी मीडियम में रिटर्न होना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात आता है कि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक सरफेस था इस तरीके से, देख रहे हैं ना, क्या है? सरफेस। अब क्या हुआ सर, ठीक है, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए, इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या है ना कि मान लीजिए इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से कर दे रहे हैं कि आपको स्पेस थोड़ा मिल सके, वहाँ स्पेस थोड़ा कम हो जा रहा है छोटो, समझे, तो स्पेस को थोड़ा बनाने के लिए इधर मिटा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है, ये एक लेयर है, क्या एक लेयर, इसके ऊपर एयर है, क्या यहाँ पे ये एयर है, और इसके नीचे जो है ना यहाँ ये इस तरीके से वाटर है, ठीक है ना, क्या है? वाटर है। तो ये एयर एक अलग मीडियम कहलाया और वाटर एक क्या कहलाया? अलग मीडियम। नीचे क्या है? वाटर। ये क्या हुआ सर? ये एक अलग मीडियम है। यहां तक क्लियर हुआ चीजें? तो क्या होगा ना इसमें कि लाइट इस तरीके से आएगा, आया, वहां पे क्या होता, टकरा के वापस गया था ना, यहां टकरा के वापस नहीं जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, अंदर इस तरीके से चला जाएगा, क्या होगा, अंदर चला जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वो अंदर कैसे जाता है ना, उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को भी देखना है, ठीक है। ये किस तरीके से टकरा के वापस होता है, वो चीजें भी हमको अभी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ में आया और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब, दोनों का मतलब समझ में आया। फिगर इधर बना है, उधर भी बना है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यह डिफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस and is reflected back into the same medium, we say reflection has take place. कब रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा? जब आएगा और टकरा करके फिर से वापस हो जाएगा कहां? सेम मीडियम में। तो क्या टेक प्लेस हुआ?
रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। अब उसी तरीके से रिफ्रैक्शन का देखते हैं। When light travels from one medium to another, it's bent from its original path. This phenomena is called refraction. अब क्या हुआ ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था और आपको क्या पता है सर, लाइट जो ना एकदम स्ट्रेट चलता है, तो लाइट को जो ना इस तरीके से एकदम स्ट्रेट चलना चाहिए था, इस तरीके से चलना चाहिए था ना, स्ट्रेट एकदम चलना चाहिए था। तो ये क्या हुआ कि बैंड हो गया। क्या हो गया, इतना एंगल इधर बैंड हो गया, देख रहे हैं, ये क्या हो गया, बैंड हो गया। तो इस तरीके से बैंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। समझ में आया? अगर वो उसी मीडियम में चलते रहता ना सीधा सीधा, ठीक है, इस मीडियम में जैसे चल रहा है सीधा, और इस मीडियम में भी क्या होगा, अपना जहां से चलेगा सीधा चलेगा, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा ना, तो वहां पे उसका एंगल क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। समझा? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर आप लोगों को? चलिए, डेफिनेशन तक तो देख लिए आप लोग। अब उसके आगे कुछ टर्म है जो हम लोग को देखना है, कुछ टर्म है यहां से रिलेटेड जिसको हम लोग को देखना है अच्छे से। चलिए एक एक करके टर्म को देखें क्या। चलिए स्टार्ट करते देखना हम लोग। तो सबसे पहले जो है टर्म वो क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को भी पता होगा कि सर ये जैसे क्या एक प्लेन है, ठीक है, यहां से लाइट इस तरीके से आया था ना, तो ये जो लाइट आ रहा है ना, इनकमिंग लाइट, इसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। यही क्या कहलाएगा अपना, इंसिडेंट रे। तो देखते हैं इंसिडेंट रे में क्या लिखा है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं से टकरा के वापस जाएगा ना, इसी से ना टकरा के जाएगा। तो जो लाइट इस पे आके गिरता है किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं सर रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा तब, रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो वापस जाएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। टकरा के जो ये वापस गया यही क्या कहलाएगा, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला रे क्या कहलाएगा, ये इंसिडेंट रे। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? ठीक है। अब यहां भी देख लेते हैं डिफरेंशिएशन। द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकराने के बाद जो वापस भेज देता है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है यहां तक? अब आगे आता है बात नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, यहां से कहानी शुरू भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, नॉर्मल क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ना, ये जो सरफेस था ना, ये इंसिडेंट रे जहां पे आके पड़ा है ना, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। आगे जहां पड़ा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर, वहीं से हम एक 90 डिग्री मारते हैं। क्या मारते हैं, 90 डिग्री, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल किसको कहेंगे सर, जो इंसिडेंट रे जहां पे आगे पड़ा है, या रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से होके निकला है, ठीक है, सरफेस पे जिस पॉइंट से निकला है, समझा, वहां पे हम 90 डिग्री सरफेस से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो जो लाइन वहां से गुजरेगा वही क्या कहलाएगा, अपना रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ रिफ्लेक्टेड रे क्या है, अच्छे से समझ में आया? और इंसिडेंट रे क्या हुआ वो भी समझ में आया, और नॉर्मल क्या है वो भी समझ में आया। अब बात आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। तो सर ये जो इंसिडेंट रे था ना, और ये क्या था, नॉर्मल, उसके बीच जो एंगल बनेगा ना, जैसे मान लीजिए आई बना, कितना एंगल बना, आई। आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, जो डिग्री लेना है ले लीजिए, फलना ढकना जो लेना है ले लीजिए। ठीक है, तो जितना डिग्री बनाया एंगल, कौन, इंसिडेंट रे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई तकलीफ यहां तक नहीं? तो चलिए यहां देख लेते हैं डिफिनेशन। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों मिलके जो एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल पूछेगा कितना होगा, तो उसको कितना लिख दीजिएगा आप, सर एंगल आई। क्लियर है यहां तक? चले अब आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब है सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच गया है।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। तो क्या हुआ था सर, चलिए इधर ये देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सबको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ले लिए हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये लिए, ये था अपना इंसिडेंट रे, और ये जो यहां से गया था वो क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, दो चीज था। और यहां से जो हम लोग एकदम ड्रॉ किए थे 20 से एकदम, उसको क्या बोले थे, नॉर्मल, ये क्या था अपना नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच एंगल बना था उसको क्या बोले थे, इंसिडेंट एंगल। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आया, इसको कौन सा एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट एंगल है और वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तीसरा वर्ड, वो क्या होता है सर, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिए थे सर, ऊपर एक अलग मीडियम था, नीचे अलग मीडियम था, ऊपर मान लीजिए एयर था और नीचे क्या मान लेते, ब्लू ब्लू ले लेते, क्या, वाटर को दिखाने के लिए यही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नीचे भाई अपना वाटर था, ठीक है ना, बन गया वाटर। अब यहां भी क्या हुआ था सर, इस तरीके से इंसिडेंट रे आया था, ऊपर वाला एकदम लेयर है वाटर का, ठीक है ना, वहां तक आया। फिर क्या होगा, ये पॉइंट जहां है उसी पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल को अपना ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल यहां हम अपना ड्रॉ कर दिए, यहां तक ठीक है, अपना नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब क्या होगा सर, ये अंदर जाएगा, क्या होगा, अंदर जाएगा, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है, अंदर जाएगा, तो अंदर उसको भेजेंगे तो थोड़ा सा मुड़ते हुए अंदर जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, मुड़ते हुए, जाना चाहिए था उसको इस तरीके से, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टर्न लेकर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कौन सा रे कहे थे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रे क्या कहलाया था, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, किसके किसके बीच, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, उसको कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल, समझा। तो जो जो एंगल बोल रहे हैं वो रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को वो वाला एंगल बोलेंगे हम लोग। क्लियर हो गया, याद रखने के लिए इजी रहेगा आप लोगों के लिए कि जो सा भी एंगल पूछ रहे हैं वो वाला रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ही वो वाला एंगल कहलाएगा। वो वाला समझ गए ना, जैसे इंसिडेंट एंगल बोला तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बोला तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला, और रिफ्रैक्टेड एंगल बोला तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब है सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, बात है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट हर एक चीज, हम, आप, ग्लास, टेबल, ये हर एक चीज क्या एक ऑब्जेक्ट है, समझा। हर एक चीज जो भी हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट समझ गए। तो ऑब्जेक्ट का बात यहां पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी हम बोले थे कि ऑप्टिक्स हम लोग देखने वाले, ऑप्टिक्स मतलब लेंस या मिरर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इमेज फॉर्म कराएंगे, क्या करेंगे, इमेज फॉर्म कराएंगे। तो वहां ऑब्जेक्ट हमको किसको कंसीडर करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो जिसका इमेज बनवाएंगे ना वो वाला चीज क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसका इमेज जाके बनेगा। तो यहां देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा है, इट इज द थिंग दैट फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे इमेज बनाएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आता है इमेज, ठीक है। अब सर इमेज क्या है, तो आप समझ ही रहे इमेज क्या होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बनवाएगा कहां पे, स्क्रीन पे, उसी को क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो इमेज का भी देख लीजिए, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन कहां, स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन कहां पे, स्क्रीन पे, क्या कहलाएगा, इमेज। तो इमेज का डिफिनेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ लेता है इमेज का डिफिनेशन तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। और आपको एक चीज पता है, जैसे कि लाइट का जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जैसे कि इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप अभी जैसे टाइम ट्रेवलिंग, ठीक है, या तो
इनविजिबिलिटी, ये सब चीज जो है ना सब लाइट से, इतना इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो सब किससे जुड़ा हुआ है, लाइट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइट आते रहता है, अगर हम लोग रास्ता में आके कोई खड़ा हो गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो लाइट क्या होगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बना देता है, शैडो बना देता है ना। देखे ना शैडो बनते हुए भी रात में, अगर आप कहीं देखिएगा तो जैसे मेरा शैडो कहीं स्क्रीन पे बन रहा है कि नहीं पीछे थोड़ा थोड़ा, तो इस तरीके से बनता है शैडो। चलिए अब है कि सर वर्चुअल इमेज क्या होता है। इमेज बन रहा है तो इमेज का बात करना पड़ेगा ना, तो इमेज दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे और दूसरे इमेज को क्या कहेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज कहने वाले हैं। ठीक है, दो प्रकार की इमेज आएगा, एक रियल दूसरा वर्चुअल। चलिए एक एक करके दोनों इमेज को हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सर वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होता है ना वो जो ना स्क्रीन पे नहीं बनता है। कहां नहीं बनता है, स्क्रीन पे नहीं। वो क्या होगा ना, स्क्रीन के पीछे बनेगा या तो स्क्रीन के आगे बनेगा, वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा। कौन, वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ आपको वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो सर अपना दूसरा जो आप बताए थे रियल इमेज, वो क्या होगा, तो रियल इमेज क्या होगा भाई, कि जो सर स्क्रीन पे बनेगा उसको ही क्या कहेंगे, रियल इमेज। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज का बात आया, द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, जो डायरेक्ट कहां पे बने, स्क्रीन पे बन जाए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रियल इमेज। क्लियर है, दोनों इमेज का मतलब रियल और वर्चुअल। अभी जब हम लोग बनाएंगे ना आगे, ठीक है ना, ऑप्टिक्स में जब पढ़ेंगे हम लोग तो मिरर, लेंस, ये सब देखेंगे ना, तो मिरर में प्लेन मिरर देखेंगे, ठीक है ना, और स्फेरिकल मिरर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जब देखेंगे हम लोग तो वहाँ इमेज बहुत सारा फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो हर अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज फॉर्म होगा, तो हर जगह ये चीज आएगा, रियल वर्चुअल इमेज, कब रियल बनेगा कब वर्चुअल बनेगा। तो पहले से समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी समझ लीजिए। बाद में आपको समझने में चीजों को इसलिए आसानी होगी अगर इस चीज को अभी समझ गए आप तो। ठीक है, चलो चले तो आप लोग जो बात करते हैं यार रियल इमेज, मेरा रियल इमेज पेरेंट्स के पास ये वो बोलते हैं ना, तो उसका मतलब समझते हैं कि नहीं। जो बोलते हैं मेरा रियल इमेज ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है क्या किसी का, जो बोलता है यार अपना तो इमेज खराब हो गया, ये वो मेरे बारे में गलत सोचता है, जैसा आप वैसे सोचेगा, ठीक है ना। जो जानता है वो जैसा वैसा ही सोचेगा, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज मतलब जो समझ रहे ना, वर्चुअल इमेज क्या, कि गलत चीज आपके बारे में सोच लेना, जो हो नहीं वैसा सोच लेना। और रियल मतलब जो एकदम हो, आप समझे। तो उसी तरीके से यहाँ भी वो चीजें कनेक्टेड है, देखेंगे आराम से पूरा डिटेल में उसको जब आएगा। अब आगे देखते हैं। तो अब आ गया अपना लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, कितने लॉ हैं, ठीक है, वो भी देखना है, ठीक है ना। तो ये सब लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लाइट का देखने वाले हम लोग, ठीक है, लाइट का, ठीक है। रिफ्लेक्शन लॉ पहले, फिर बाद में रिफ्रैक्शन का भी लॉ देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन लॉ को बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर कोई प्लेन है सर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो उसके बीच जो इमेज, ये एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट एंगल, और ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग आई से डिनोट कर लेते हैं और इसको किससे, आर से। तो जो पहला लॉ है ना, ये क्या बताता है कि सर ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, इक्वल। एंगल आई इक्वल टू क्या, एंगल आर, ये चीज। तो ये सर सरफेस प्लेन है आपका, तब ना, अगर सरफेस इरेगुलर रहा तो क्या रहा, इरेगुलर रहा तो फिर क्या होगा, चलिए तब क्या होगा देखते हैं अपन लोग। ऐसे इरेगुलर है ना, क्या है, इरेगुलर है। तो इसमें क्या होता है ना छोटू, कि इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे पढ़ा ना, तो ये उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, वापस भी आ गया। जैसे ये लोग पैरेलल है ना, तो ये लोग भी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, इस तरीके से आया, यहाँ पढ़ा, तो ये उसी तरीके से पैरेलल रहेगा, ठीक है। अगर पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, प्लेन सरफेस रहा। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपका ये इरेगुलर है ना, तो किसी पॉइंट पे गिर रहा है ना, तो ये क्या होगा, कहीं पॉइंट पे गिरेगा ना, कहाँ गिरेगा, पॉइंट पे।
तो रिटर्न भी जो है ना डू उसी अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा उस पॉइंट पे, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड क्या आएगा, दोनों एंगल सेम आने वाला है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अच्छा सर यहाँ पे गिरा के दिखाओ तो थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से कुछ बना दो, लो यहाँ आया तो कुछ टकरा के इस तरीके से जाएगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे बनाए और इस पे क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ। तो इधर वाला जितना होगा ना उधर वाला भी एंगल उतना ही होगा। बस यहाँ चेंजिंग क्या होगा ना कि सर ये लोग जो है ना पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, जैसे ये दो रे पैरेलल थे ना वैसे पैरेलल रिटर्न हुए ना, तो यहाँ जरूरी नहीं कि लाइन पैरेलल आएगा तो जाएगा भी पैरेलल, वो चीज जरूरी यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आई जितना हो रहा है उतना ही आर, क्योंकि सर वो तो पॉइंट पे सिर्फ गिर रहा है ना, क्या हो रहा है, सिर्फ पॉइंट पे गिर रहा है। और यहाँ क्या था, ये प्लेन था एकदम पूरा स्मूथ, तो जिस अकॉर्डिंग गिरा सारा एक ही अकॉर्डिंग गिरा, तो रिटर्न भी एक ही अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सर सरफेस इरेगुलर था, तो जिस अकॉर्डिंग गिरा इंसिडेंट एंगल उसी अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ठीक है, समझे। यहाँ ये है कि कैसे गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर जा रहा है, समझे, सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर है ना तो उस पर डिपेंड कर जा रहा है, लेकिन ये एंगल आई आर हर कंडीशन में क्या हो रहा है, अपना सेम ही रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ था अपना। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप लिख दीजिए आई इक्वल टू, अब मेरा फोटो थोड़ा टेढ़ा बोका बन गया तो कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा आप, उसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तक पहला। अब दूसरा देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अब ये दूसरा का क्या मतलब है, ये दो चीज नॉर्मली हम लोग को बुक में पढ़ने के लिए रहता है, ये दो चीज दो लॉ हैं जो हम लोग को बुक में पढ़ने के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। जैसे प्लेन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, पहले प्लेन का मतलब, प्लेन का बात कर लेते हैं कि सर प्लेन का मतलब क्या होता है। प्लेन का मतलब आराम से समझिए, तो प्लेन का क्या मतलब होता है पता है छोटू, जैसे ये एक है ना प्लेन जिसपे हम पैर रख रहे हैं, ये क्या एक प्लेन, ये दीवार, ये देख रहे इधर जो भी होगा उस पर हम हाथ रख सकते हैं तो क्या कहलाएगा, एक प्लेन। छत हाथ रख सकते हैं ना पूरा इस तरीके से, वो एक प्लेन है। जैसे बोर्ड, ये क्या है, एक प्लेन है। तो क्या हो रहा है ना सर कि अगर कोई रे आ रहा है तो ये प्लेन पे ड्रॉ किए ना, किस पे, ये प्लेन पे, बोर्ड वाला जो प्लेन है उस पे, स्क्रीन पे ड्रॉ किया, तो ये भी उसी स्क्रीन पर से इस तरीके से वैसे ही जाएगा। और नॉर्मल भी कहाँ ड्रॉ किए हम लोग, उसी के ऊपर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल हम ऐसे बाहर ऐसे 90 डिग्री पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं, 90 डिग्री ऐसे भी ड्रॉ होगा, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे। ये नहीं कि लाइट जो है ना ऐसे हवा में फिर ऐसे बाहर आने लगेगा, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन। अगर जमीन में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही प्लेन में, समझा। तो अगर देखो लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ये एक प्लेन है, समझ में आया, ऐसे नॉर्मल, ये क्या एक प्लेन है, समझा। तो यही अपना सेकंड लॉ, क्या सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत। और तीसरा जो चीज हम थोड़ा सा अलग से आपको दिए हैं वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, तीसरा, ठीक है ना, ये ठीक है सर, ये क्या है, ये है ना कि सर जो ये नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे हमेशा और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपोजिट साइड होंगे, दोनों क्या होंगे, ऑलवेज अपोजिट साइड। ये इस साइड है तो वो उस साइड, क्लियर हुआ, नॉर्मल के दोनों अगल बगल होंगे, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, ये साइड है तो वो उस साइड होगा, ठीक है। यही चीज क्या है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आ गया। एग्जाम में ये दोनों चीज लिखना है, ये एक्स्ट्रा वे में है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। यहां तक चले, अब आगे चलिए, इसके आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अब जो हम लोग इमेज बनने का प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि सर इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले सर ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, ठीक है ना, मेरे से लाइट निकलता है क्या, क्या होता है, कैसे दिखता है सर कोई ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, हम जो है ना कुछ चीज को देखते हैं ना, इधर आ जाइए, ठीक है ना, कोई चीज को देखते हैं, जैसे हमको ये एक पेड़ को देखना है, किसको देखना है, एक पेड़ है, इसको देखना है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, आंख है, ठीक है, ये भी डाल दे, क्या लो डाल दिया। आप लोग को भी बड़ा फोटो बनाने में मन लगता है ना, मेरा फोटो का बनाना बहुत गंदा है स्टाइल, देखिए कि पता चल जा रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट समझना है जो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो सर ये आंख है,
और ये क्या है, पेड़ है, तो इसको देखना है। तो क्या होता है ना, अपने आंख से लाइट इस पे नहीं आता है, अपना आंख थोड़ा ना लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है सर, ठीक है, ये सन है ना, सन, ठीक है, मान लीजिए ये क्या किया, यहां से भेजता है लाइट को, क्या करता है, लाइट को भेजता है, फिर ये लाइट इस पे टकराता है, उसके बाद वापस हमारे आंखों पे पहुंचता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये नहीं कि लाइट पहले हमारे आंख पे आएगा उसके बाद पेड़ पे जाएगा और हम उसको देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि पहले इस पे आता है फिर उस पे जैसे जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट में, अब अंदर वाला कमरा को जो अंधेरा में है, ठीक है, उस रूम का लाइट बंद कर देंगे, गेट खुला हुआ है, ठीक है, मेरे पे लाइट पड़ रहा है, मेरे आंख पे पड़ रहा है, तो क्या हमको अंदर का सामान दिख जाएगा क्या, अंधेरा वाला रूम है तो नहीं। और अगर हम लोग अंधेरा में भी है ना, सामने वाला रूम में लाइट है ना, ठीक है, तो हमको दिख जाता है। बताइए क्यों, इसीलिए कि लाइट उस सामान पे पड़ा, उसके बाद हमारे आंख में आ जा रहा है, समझ में आया। और यहाँ क्या हुआ, हमारे आंख पे पड़ा था, उस पे नहीं पड़ा था, हमारे आंख में, तो इसी कारण से हम उसको नहीं देख पाए। तो लाइट तभी हम लोग कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जब लाइट क्या होगा, उस पर पड़ेगा, उसके बाद हमारे आंख पे आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखते हैं कि सर इमेज, तो ये मेरे आंख में इमेज बनता है तभी हम लोग देख पाते हैं ना, क्या हुआ ना, इमेज बना तभी देख पाए। तो सर अब प्लेन मिरर के बारे में वही चीज को देखते हैं हम लोग। सर प्लेन मिरर में क्या होता है, आइए देखते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है, कैसे इमेज बनता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट था और ये क्या अपना एक प्लेन मिरर, ये क्या एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब लाइट क्या हुआ ना भाई, इस तरीके से चलते हुए आया और टकरा के यहाँ क्या हो गया, वापस हो गया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं उसके लिए, ठीक है। यहां क्या हुआ, एक और लाइट है, इस तरीके से आया और ये टकरा करके वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाले रे के लिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसी तरीके से अगर हम वो वाले के लिए बात करें तो वहां भी हम अगर जैसे 90 नॉर्मल बना दिए तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वहां के लिए भी क्या होंगे, अपना सेम होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अब क्या होता है ना सर कि लाइट को जो है ना, अगर हम पीछे डॉट डॉट बढ़ा के देखें, कहां देखें, पीछे डॉट डॉट बढ़ा करके, ठीक है ना। तो इसको भी पीछे इस तरीके से डॉट डॉट बढ़ाएं और येलो वाला जो कलर है उसको भी वैसे पीछे बढ़ाएं, तो ये लोग आकर के जानते हैं यहाँ पे कट जाता है, ये दोनों रे आकर के वहां पे क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, समझा। अगर कोई तीसरा भी रहता ना तो उसी तरीके से होता, लो तीसरा भी देख लीजिए, अगर ये तीसरा भी कुछ ऐसे आता ना, ठीक है, तो आप अगर इसको बढ़ाते पीछे तो वो भी क्या होता, कुछ उसी तरीके से जाकर वहां पे कट करता, वो भी वहां जाकर के क्या करता, कट करता तीनों। तो जा करके वहां पे क्या, जहां कट करता नहीं ये लोग, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है, समझ में आया। पीछे जहां भी रे जाके कट करेगा एक दूसरे को वहीं पे क्या बनेगा, अपना इमेज, ठीक है। तो सर ये किसके कारण हम लोग देखें, प्लेन मिरर के कारण। तो प्लेन मिरर में क्या प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट को आप जितना आगे रखिएगा ना उतना ही वो क्या होगा, पीछे इमेज बनाएगा, जितना आगे रखिएगा उतना ही पीछे इमेज बनाएगा। अब दूसरा चीज, अगर आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे जितना की स्पीड से आगे लाइएगा ना, मान लीजिए इधर से आप स्क्रीन की तरफ v के स्पीड से जा रहे हैं, कितने के स्पीड से, v हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड, लीजिए वैल्यू भी लिख दिए, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे उधर, तो उधर से भी जो इमेज है ना आपका इधर दौड़ के आएगा, कितने की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो भी उधर से उतने की स्पीड से दौड़ के आएगा। समझ में आया बात, ये जितना ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से दूर रखिएगा, मिरर से दूर रखिएगा उतना ही पीछे इमेज भी बनेगा, और ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जितना की स्पीड से लाइएगा उतना से इमेज भी दौड़ के मिरर के तरफ आएगा। ये है प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी, कहां है, प्लेन मिरर में ये प्रॉपर्टी। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा चीज कि ये ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ना, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा होगा इमेज का भी साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग कहां सर प्लेन मिरर देखते कहां है, अपने लोग घर में यूज करते हैं ना शीशा चेहरा वगैरह देखने के लिए, ये वो तो प्लेन मिरर रहता है ना, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा,
इमेज का साइज। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देख लेते हैं यहां से और क्या क्या है सर। ठीक है, तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज जो आप लोग देखते हैं शीशे में सीधा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना सीधा, तो वो क्या होगा? इरेक्ट, सीधा बनेगा वहां पे इमेज। कोई दिक्कत आपको यहां तक? नहीं। चल आगे है ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज अभी बात की ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही क्या बनेगा? इमेज उसका बनेगा। तीसरा, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना सामने रहेगा इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। ये भी क्या? अब लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है, अभी सीधा बोले थे, फिर ये क्या आ गया लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड का यहाँ ये मतलब होता है ना कि आपका जो लेफ्ट हैंड है ना उधर किधर दिखेगा? राइट साइड। ठीक है ना, और राइट साइड आपका उधर कहां दिखेगा? लेफ्ट साइड। इसी का मतलब होता है क्या? लेटरली इन्वर्टेड। तो आप लोग एम्बुलेंस को देखते होंगे, वहां उल्टा लिख करके रखता है। एम्बुलेंस देखे क्या आप लोग? एम्बुलेंस में एम्बुलेंस को उल्टा वे में लिखा हुआ रहता है, समझे? उसका लास्ट वाला लेटर पहले वाला लेटर लास्ट में। कि आदमी जब देखता है ना, तो अगर शीशे में देखता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, तो अगर शीशे में देखता है तो उसको कैसा दिखे? सीधा दिख जाए, ये नहीं कि उल्टा दिखे और समझ नहीं पाए पीछे कौन है। इसी के लिए वहां सीधे वे में लिखा जाता है। क्लियर हुआ यहां तक बातें? ठीक है, अब आता है कि सर सैलून वैलून गए हैं बाल बनवाने, दाढ़ी उड़ी? अभी तो आया नहीं होगा सही से, अभी तो उगना शुरू हुआ होगा ना, बाल बनवाने गए होंगे। मुझे दाढ़ी तो अभी आया नहीं होगा आप लोग को। किसी किसी को आजकल आ जाता है, तो बच्चे में जवान होने लग जाता है। नहीं कुछ तो बाबूजी का लिया इरेजर मारने लग गया, एकदम जवानी होने का, एकदम जवान होने का चढ़ा रहता है जोश एकदम, समझे? नया नया स्कूल एकदम बड़ा हो रहे हैं यार, यही रहता है ना, खून एकदम पूरा गर्म हो जाता है आप लोगों का। तो कुछ बच्चे एकदम पूरा सेविंग वेविंग मारने लगते हैं क्लास 9-10 से ही। ठीक है, तो देखते हैं कि सर सैलून में क्या होता है। तो आप सैलून जाते होंगे तो एक शीशा सामने रहता होगा, पीछे रहता है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि सर बहुत सारा इमेज, पीछे शीशा और इमेज दिखता है कि आप लोगों को ऐसा? हाँ, वैसा क्यों होता है और कितना इमेज बन सकता है उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। बात करें, चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या है? प्लेन मिरर, यहां तक ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सिमेट्रिकली रखा जा सकता है या नॉट सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब क्या हुआ सर? एकदम दोनों से जो है ना बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दिए हैं, इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकली। और अगर कहीं और बढ़ा तो उसको नॉट सिमेट्रिकली। बीच में मतलब यहां से ये एंगल जितना डिग्री सर उतना डिग्री ये भी, ऐसा ना? ठीक है, जितना इधर वाला एंगल उतना इधर वाला, वही हुआ ना सिमेट्रिकली। तो सबसे पहला एन निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? एन। ठीक है ना, एन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एन मतलब होता है 360 डिग्री बाय थीटा। अब थीटा क्या होता है सर? ये एंगल यहां से यहां तक पूरा जितना है ना, ये पूरा थीटा ये होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पहला कंडीशन अगर हम बात करें, क्या बात करें? पहला कंडीशन का, ठीक है, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है क्या? सिमेट्रिकल हो या नॉट सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो या नॉट सिमेट्रिकल हो। समझ में आया? पहला कंडीशन में बात कर रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली रखा है या तो नॉट सिमेट्रिकली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या, अगर इफ एन अपना क्या आ रहा है, मान लीजिए E1 आ रहा है, क्या आ रहा है? E1। एन अपना क्या आया है? E1। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, एन अपना E1 आया। तो क्या करेंगे? एन निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 40 डिग्री, थीटा कितना है? 40, तो इधर भी 20 होगा इधर भी 20 होगा, तभी ना थीटा 40 डिग्री ले सकते हैं हम लोग, 40 लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ऑड आ जाएगा ना, 40 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 40 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो ऑड आ जाएगा। तो कुछ और लेते हैं, 60 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 60। तो इधर भी सर 30 और इधर भी 30,
अभी सिमेट्रिकल है, बात करते हैं सिमेट्रिकल का, ठीक है। तो जब इवन आएगा तो क्या करेंगे हम सर, 360 जैसे 60 ले लिए एग्जांपल में, 6 आ रहा ना, 6 आ गया। तो आपका क्या करना है ना, सिमेट्रिकल रहे या नॉट सिमेट्रिकल रहे, ठीक है ना। आपका नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है ना, n-1, क्या हो जाएगा n-1, मतलब 6 - 1 5। ये पहला, कब, जब सर n क्या आएगा, इवन आएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुड। तो सेकंड केस अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या, जब n क्या हो अपना ऑड हो, ठीक है, सेकंड केस, ठीक है, ले लिए अपना, ठीक है, सेकंड केस, ठीक है, जब क्या हो, इफ n अपना क्या हो, ऑड हो, ठीक है। तो यहां भी दो कंडीशन होगा, ठीक है, एक सिमेट्रिकल के लिए और एक नॉट सिमेट्रिकल के लिए। तो जब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब समझ रहे ना, जब यहां हो एकदम बीच में, ठीक है, तो n अपना मान लीजिए, ठीक है। इस बार हम लोग पहला बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल के लिए देख रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मान लिया एंगल 72 डिग्री था, कितना डिग्री था दोनों के बीच, पूरा एंगल 72 डिग्री है, तो डिवाइड किएंगे तो कितना आ गया सर, 72 5 जा क्या 5 आ गया, एनोड आ गया, ठीक है ना। तो जब ये सिमेट्रिकल रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला फिर से n-1 ही होगा। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज n-1, ठीक है। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सर, जब क्या हो, नॉट सिमेट्रिकल, क्या हो, नॉट सिमेट्रिकल, ये उसमें A हो गया और इसमें क्या हो गया B नंबर, जब नॉट सिमेट्रिकल हो, ठीक है, नॉट सिमेट्रिकल, तो क्या होगा पता है, एंड वही जो आया ना 360/72 5, वही हो जाएगा अपना आंसर। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, n ही हो जाएगा, यही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, ये प्लेन मिरर के बीच का इमेज फॉर्म का देख रहे तरीका, ठीक है। अच्छा सर, ना ही इवन आया ना ही ऑड आया तो क्या करेंगे सर, आजू सर क्या करेंगे तब, ना ही इवन आया ना ही ऑड आया, फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या करेंगे, तो बताइए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग केस थर्ड ले रहे हैं, क्या है, इफ n क्या जाए, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना। जैसे ले लीजिए कुछ भी एंगल, कितना ले लीजिए, दोनों के बीच ले ले, बताइए, ले लीजिए कुछ 40 50 डिग्री ले ले, क्या 50 डिग्री ले लेते हैं, दोनों के बीच एंगल कितना 50, तो n निकालिए तो कितना हो जाएगा 360/50, दोनों के बीच एंगल 50 लिए अभी ना, तो कितना आ जाएगा सर 35 7.2 के अप्रॉक्स आ रहा है, कितना आ रहा है 7.2 के अप्रॉक्स। तो ऐसे वाले कंडीशन में सिमेट्रिकल रहे या नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल रहे या नॉट सिमेट्रिकल, हम आंसर कितना बोल देंगे, नंबर ऑफ इमेज 7, जो 7.2 है ना, उसका जो नियरेस्ट इंटीजर है ना उसी को ले लेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितना ले लेंगे यहाँ पे 7। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा तो सर हम सैलून में जाते तो ऐसे नहीं दिखता है, हमको बहुत सारा दिखता है, क्या दिखता है, बहुत सारा, तो ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए होता ना कि आपका जो सामने मिरर है और एक मिरर ऐसे है, दोनों क्या पैरेलल है ना, क्या है पैरेलल, तो जब दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो उसके बीच एंगल कितना डिग्री बनता है 0 डिग्री, कितना याद रखिएगा, दो लाइन
अगर पैरेलल है तो उसके बीच एंगल कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। तो ठीक है, देखते हैं यहां से नंबर ऑफ इमेज निकाल के। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज पहले इवन आएगा कि ऑड आएगा वो सब देखते हैं यहीं से। ठीक है, इसका सिमेट्रिकल है, बीच में है कि कहीं दूर है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो सर क्या 360 बाई थीटा था ना फॉर्मूला, बताइए 360 था क्या, थीटा के यहाँ कितना लेंगे 0 डिग्री क्या। अब बताइए कोई भी चीज 0 से डिवाइड होता है तो कितना होता है, अनडिफाइंड ना। अनडिफाइंड मतलब क्या, बहुत सारा ना। तो वह इमेज कैसा बनेगा आपका, बहुत सारा बहुत सारा, आपको पीछे का पीछे पीछे का पीछे ऐसा इमेज फील होते रहेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से दो प्लेन मिरर के बीच एंगल फॉर्म होता है। यहां तक पूरा क्लियर था। ठीक है, अब यही तक था आप लोग का क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी देखिए, तो स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में हम लोग क्या देखेंगे कि सर क्या क्या रहता है, एक कनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये दो चीज देखेंगे। तो अभी क्या हुआ था ना, लॉकडाउन पड़ा था तो कहीं पढ़ा उड़ा रहे नहीं थे, समझे, दिन भर घर में बैठे रह रहे थे। तो ये क्या हो गया, ऐसे निकल गया ना, क्या हो गया, इस तरीके से निकल गया। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर जब आएगा ना कुछ ऐसे ही आपको निकला हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो वो सब चीज देखेंगे कैसा है कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वो सब चीज आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।